हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसका नाम है द 10 मिनट शो बाय नमू मैम। और आज का आपका 10 मिनट शो रहने वाला है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर, जो आपका चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी का देने जा रहे हो, चाहे आप आगे सीजीएल सीएचएसएल आपका कोई भी एग्जाम देने जाओगे, हर एक एग्जाम में आपका हेल्प करने वाला है। तो बिना किसी देरी के हमेशा की तरह इसको शुरू करते हैं। और आपका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हो जाएगा कि संविधान के किस आर्टिकल के अंदर, बच्चा अभी खुद से काम करना पड़ रहा है तो आपकी चीजें जो है वो थोड़ा सा हिंदी में मिल सकती है। संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है वो बताया गया है। तो आर्टिकल 1 ही है जो भारत यानी कि स्टेट और इसकी टेरिटरीज के बारे में आपको बताता है। और यहाँ पर भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आपका कहां तक है? 4 तक है। ये आपको सामने दिख जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से नागरिकता के बारे में बात हो रही है? पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए जो नागरिकता है उसके प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 6 में है। वहीं भारत से पाकिस्तान जाने वाले बावलों के लिए आपका आर्टिकल नंबर 7 के अंदर है। ये चीज ध्यान रखना। और लिखा हुआ है आपके लिए, तो पॉज करिए या फिर बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आराम से देख लेना। सिटीजनशिप एट द कॉमन सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपका सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान है। छठे में आपका मैंने बता दिया है पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए। सातवें में भारत से आपका पाकिस्तान जाने वालों के लिए। और आठवें में आपका क्या है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारत के बाहर वो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अधिकारों की बात है। आगे संविधान के किस आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 14 ही हमारा बच्चा क्या है? आपका क्या है? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है। और आपके सामने आज के टाइम पर जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला और इसको हम अलग से भी करेंगे फंडामेंटल के लिए, ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का यानी कि अनटचेबिलिटी का प्रावधान है? बहुत पूछा जा रहा है। आर्टिकल नंबर 17 आपका हो जाएगा। उसके बाद उपाधियों का अंत, ये किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपका बताया गया है? तो आप कहेंगे मैम आर्टिकल नंबर 18 के अंदर ये आपका मौजूद है, क्योंकि भारत का हर नागरिक जो है वो आपका समान है। आगे रिट्स जारी करने का, संविधान के किस आर्टिकल के अंदर रिट जारी से संबंधित आपका क्या है? प्रावधान है। तो मैम आर्टिकल नंबर 32 हो जाएगा, जिसको संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और ये चारों प्रकार के आपके यहाँ पर बच्चा रिट्स है। आपको जब पीडीएफ मिल जाएगी या पोज करके आप इनको देख सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इनको डाला हुआ है। 10 मिनट में इतना ही मिलेगा, ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? बच्चा तो जब तक वो कानून नहीं बने थे वो कहां पर थे आपके? मैम डीपीएसपी के अंदर। आर्टिकल नंबर आपका 40 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, संविधान के किस आर्टिकल के अंदर समान नागरिक संहिता सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी? गोवा राज्य सरकार ने। आर्टिकल नंबर 44 हर बार ये आपका सवाल पूछा जा रहा है, उसके अंदर इसका प्रावधान है। संविधान के किस आर्टिकल में कार्यपालिका न्यायपालिका से आपका अलग काम करेगी? ये आर्टिकल नंबर 50 के अंदर लिखा गया है। संविधान के किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो बच्चा राष्ट्रपति के सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए, देखो। आर्टिकल नंबर 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। 53 आपकी उनकी पावर्स के बारे में कि वो संघ की कार्यकारी जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। 54 इनके इलेक्शन के बारे में। 55 आपका जो इलेक्शन की आपकी नीति होगी, ठीक है, वो क्या होगी? विधि जो होगी। 56 में इनका टर्म, ठीक है, 5 साल का होता है। 57 के अंदर ये दोबारा रिइलेक्ट हो सकते हैं। तो पोज करके एक बार सारे इनको देख लो। संविधान के किस आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी निहित होती है? राष्ट्रपति में। 53 के अनुसार। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 54 में। कहां से लिया है? आयरलैंड के सिद्धांत से लिया है। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है बच्चा? तो आर्टिकल नंबर 56 में है। और ये सारे आपके भारत के अब तक के, ठीक है, अब तक के ही है ना। रामनाथ कोविंद नहीं जी बच्चा, आपके कब तक के है बच्चा? 2022 तक है, क्योंकि उसके बाद द्रौपदी मुर्मू हमारी दूसरी महिला प्रेसिडेंट और पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट जो है बन गई है। इनको आप आराम से देख लेना। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका चलाया जा सकता है? तो वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत। और इस जो प्रावधान है इसको अमेरिका से लिया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हो गए, इस बारे में उल्लेख है? तो 64 के अंदर उनके पद के बारे में बताया गया है। 63 में क्या है कि उनका एक पद होगा, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उनके कार्य के बारे में कि भैया उनका जो मेन काम होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा। आर्टिकल नंबर 64। इसमें भी आप उनके सारे के सारे प्रावधान बच्चा देख सकते हो। आर्टिकल नंबर 71 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात कहा गया है कि बच्चा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो मैटर होंगे ना, अगर उनमें कोई विरोध आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आपके हल किए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। आगे,
संविधान के किस आर्टिकल में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर आपका निलंबन किया जाता है? भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। ये कहा गया है आपका आर्टिकल नंबर 59 में, 359 में राष्ट्रपति के द्वारा ये होगा। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के बारे में है? तो आर्टिकल नंबर 72 में ये प्रावधान है। किसमें आपके महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में है? तो बच्चा आर्टिकल नंबर 76। हमारे आज के टाइम पर अटॉर्नी जनरल कौन है? ये आपका क्या है? आर वेंकट रमनी हो जाएगी। अगला, संविधान के किस आर्टिकल में संसद के गठन के बारे में है? तो बच्चा पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, एक तो वो यूके से आया है, और आर्टिकल नंबर 79 में पार्लियामेंट के गठन के बारे में प्रावधान है, जिसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में राज्यसभा का उल्लेख है? तो आर्टिकल 80 में। और जो नई राज्यसभा है अपनी, उसमें जो टोटल सीट होने वाली है वो 384 अब होंगी। ठीक है। अगला, लोकसभा का उल्लेख तो आर्टिकल 81 हो जाएगा। 888 जो सीट्स हैं वो नई पार्लियामेंट में मौजूद है। मोर के पंख जैसी इसकी क्या है बच्चा? आकृति है। यहाँ पर हाल ही में टीयर गैस छोड़ी। संविधान के किस आर्टिकल में भारत के नियंत्रक और महालेखा का उल्लेख है? तो 53 के अंदर बच्चा ये है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 213। अध्यादेश राष्ट्रपति जब करे तो 123 हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 2। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, जल्दी से बताइए उसमें अंदर क्या है ना? बाउंड्रीज को चेंज करने का प्रावधान। संविधान के किस आर्टिकल में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान जो है बताया गया है? तो नागरिकता कहाँ से शुरू होती है? आर्टिकल नंबर 5 से शुरू होती है। मैम आर्टिकल नंबर 5 से ही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल में भारत से पाकिस्तान, देखो आर्टिकल नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 में क्या है कि मैम भारत का कोई नागरिक अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, अपने अगर दूसरे किसी देश की नागरिकता लेना है तो उसको अपने देश की नागरिकता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 9 में है। संविधान, अरे यही लिख दिया बच्चा, तो इसको पढ़ लेना। अगला, भारत के किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 12 में है। फंडामेंटल के अंदर आता है, 12 से लेकर 35 तक। संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया है? तो आर्टिकल नंबर 33 में बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में मजदूरी और कुटीर उद्योग जो है उनको प्रोत्साहन के बारे में आपका जिक्र किया गया है? तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल नंबर 43। किसके अंदर, ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अपनी संस्कृति के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 49 हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और आपका सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 51 में। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति, ठीक है, कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा बच्चा, वो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 55 में। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए वो पात्रता रखते हैं? वो आपका आर्टिकल नंबर 57 हो जाएगा। हाँ, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं? आर्टिकल नंबर 58 में हो जाएगा। आपने अभी अभी सारी आर्टिकल देखे थे। ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में आपको बताया गया है? तो बच्चा ये सारी शर्तें आर्टिकल नंबर 59 के अंदर आपको मिल जाएगी। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो शपथ का उल्लेख हो जाएगा आर्टिकल नंबर 60 के अंदर। कौन दिलाता है? जो भारत के सीजेआई है मैम, वो दिलाते हैं। आपका किस आर्टिकल में आप उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो मैम आर्टिकल नंबर 63 से शुरू हो जाता है। और 64 आपका क्या है कि भैया उनका काम जो होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा। एक बार पॉज करो और यहाँ पर देख लो, सारा कुछ लिखा हुआ है। किस आर्टिकल में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर आपका कार्य करेंगे? आर्टिकल नंबर 65 के अंदर। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 66 में। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में 5 साल का होता है? आर्टिकल नंबर 67 में ये बात जो है वो आपकी लिखी हुई है। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होने का आपकी बात कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 74 में, जिसका जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये चीज ध्यान रखना। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो ड्यूटीज ऑफ पीएम आपका आर्टिकल नंबर 78 में है। संविधान के किस, आपका उम्मीद है रिवीजन अच्छा हो रहा होगा, ठीक है बच्चा। ओके। किस संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 83 के अंदर है। किस आर्टिकल में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो 84 में बताया गया है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल नंबर 89 के अंदर मिलेगा। किस आर्टिकल में धन विधेयक की आपकी परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल नंबर 110। ये कौन तय करेगा? लोकसभा स्पीकर तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आपका पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के
बारे में बात हो रही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर 112 के अंदर प्रावधान है। 108 के तहत 108 क्या है बच्चा? ज्वाइंट सिटिंग, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये ज्वाइंट सिटिंग जो कौन बुलाता है मैम? ये आपका बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चा? 123। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का आपका उल्लेख है? 124 के अंदर। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 143 के अंदर है। किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख है बच्चा? आर्टिकल नंबर 153, राष्ट्रपति के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। किस आर्टिकल में, किस संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? तो 154 में ये बात आपकी कही गई है। राज्यपाल का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 156 के अंदर मौजूद है राज्यपाल का, ठीक है। उसके अलावा राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं बच्चे वो 165 के अंदर उनका उल्लेख है, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख। आगे राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान, तो वो आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 168 के अंदर। आगे इनमें से किस आर्टिकल में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय? तो आर्टिकल नंबर 214। और आज के टाइम पे हमारे पास कितने हाई कोर्ट है? तो मैम टोटल 25 हाई कोर्ट अपने भारत में है। संविधान के किस आर्टिकल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की जो शर्तें हैं उसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 217 में आपका प्रावधान है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना भी आपकी संभावना है? आर्टिकल नंबर 231 में। और किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो आर्टिकल नंबर 266 में। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 280, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवाएं? तो अखिल भारतीय सेवाएं बच्चा 312। यूपीएससी की सेवाएं 315 से लेकर 323 तक आपकी सारी मौजूद है, यानी कि संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है आर्टिकल नंबर 315 के अंदर है। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा आपकी की जाती है। जो संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी सर अभी के लिए है। संविधान के किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 316 में बताया गया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण है उसकी जो मांग है वो आपका आर्टिकल नंबर 330 में है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 के क्लोज 3 के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट एससी के बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी वो 339 में, और वहीं एसटी के बारे में आपको 342 के अंदर। संघ की राजभाषा किसके अंदर है? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर 343। आपातकाल आपके 352, 356, 360 राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। संविधान संशोधन आपका आर्टिकल नंबर 368 के तहत किया जाता है, साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है। आर्टिकल नंबर 24 के अंदर है बच्चा बच्चों के विरुद्ध शोषण का अधिकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एंड अब आप सभी का दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। 10 मिनट शो आपके लिए ऐसे ही आता रहेगा और शेयर जरूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट 10 मिनट का वेट जरूर करना। और आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, चाहे वो यूपी का एग्जाम देने जाओ, चाहे वो जीडी का, चाहे वो आगे 2024 में एसएससी का कोई भी एग्जाम दो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।